हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू आर विल बी फाइन। तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल ज़र्द पतों के बन की एपिसोड 16 की, जो कि ऑन एयर हो चुकी है। तो जनाब एपिसोड जब देखिए तो ओवरऑल अच्छी एपिसोड थी, तो आप लोगों ने भी लाजमन देखनी है। लेकिन जो लास्ट सीन हुआ है वो इतना ज़बरदस्त हो गया है कि अभी और ज़्यादा शिद्दत से हम इसका वेट करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड जो है वो क्या होगी, या आगे जो है वो डॉक्टर का जवाब जो है वो क्या होगा। तो जनाब लास्ट एपिसोड जहाँ पे एंड हुई थी कि मीनू जो है वो रात के अंधेरे में छुप के जा रही थी कहीं पे, पीछे उसके भाई आ जाते हैं तो वो उसको रोकते हैं कि बेशरम रुक जाओ, खबरदार अगर एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाया। तो अभी वो रुक के पीछे देख ही रही होती है, और इतने में उसका जो भाई होता है वो कहता है कि भाई तुम मतलब बेशरम किस अपने यार से मिलने के लिए जा रही थी। तो जो चाची होती है सरताज चाची, वो एकदम से जो अपने घर के दरवाजे से बाहर आती है, बल्कि उसके घर, वो उसका घर नहीं होता, वो उस दर्जी का घर होता है जिसकी वाइफ जो है वो प्रवीण है, और जो एक्सपेक्ट कर रही थी उसके जो है वो फिर से मतलब पिछले 3 सालों में उसके जो है वो कोई 5 बच्चे जो है वो हो चुके थे, और अभी एक और जो है वो होने वाला था। एकदम से सरताज चाची जैसे बाहर आती हैं और वो आके उसको सिक्योर करती है मीनू को कि मीनू जल्दी आ जाओ, जल्दी, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तो वो फिर मीनू चली जाती है अंदर, और फिर पता चलता है जी कि वो जो प्रवीण थी उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। हालांकि सरताज ने उसको कहा भी था लास्ट एपिसोड में कि भाई हॉस्पिटल जाके जो है वो अपना केस करवाए, ना कि जो वो यहाँ पे जो दाई हैं उससे करवाए। तो वही हुआ कि वो बेचारी अपनी ज़िंदगी की बाजी जो है वो हार गई, और भाई जो होते हैं मीनू के वो फिर वापस चले जाते हैं कि जी कहीं हमारे ही जो है वो गले ना पड़ जाए मुसीबत। खैर जिस लेवल के मीनू के भाई हैं उनसे और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है, वो बस इसी लायक हैं, और बस जो उनके हालात हैं इसी वजह से हैं। जब परवीन को उसकी तदफीन कर रहे होते हैं परवीन की, तो मौलवी साहब ने अच्छी बातें की। जब रशीद कहते हैं कि भाई मौलवी साहब आप परवीन की मिसालें जो है वो जुमे के खुतबे में दे के लोगों को समझाएं, तो मौलवी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जब लोगों को मतलब दीन की बात समझ नहीं आती, दीन की मिसालें समझ नहीं आती, तो उसे परवीन की मिसाल खाक समझ आएगी उन्हें। और एक अच्छी बात कि जो एक अवेयरनेस जो कि ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा चाहिए है आज के दौर में, कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जी कम अज़ कम भी जो है वो 2 साल का, ये कुरान कहता है कि कम अज़ कम भी जो है वो 2 साल का वक्फ़ा होना चाहिए पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के दरमियान। यानी कि 2 साल के गैप के बाद जो है वो आप अगर बच्चा आपको चाहिए तो आप करें, लेकिन 2 साल का वक्फ़ा जो है वो लाजमन होना चाहिए। वैसे बड़ी गहरी बात थी ये। तो अगर औरतें जो है वो ख़वातीन हमारे मुल्क की है, जो भी सुनने वाली इस पर अमल कर लेंगी तो उनका ये बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा, और उनके साथ साथ सबका भला हो जाएगा। तो जनाब जब मतलब अगले दिन सोम होता है तो सब लोग बैठ के जो है वो गुठलियाँ पढ़ रहे होते हैं, कलमा कलाम पढ़ रहे होते हैं। तो चाची जो सरताज चाची थी उसने जो है वो मीनू की अच्छी खासी खबर ली और उसको अच्छी तरह वार्न कर दिया कि आई नो वट यू आर डूइंग राइट नाउ। और चाची ने मीनू को अच्छी तरह बावर करवाया कि देखो जो तुम करना चाह रही हो ना, रात तो मैंने तुम्हें बचा लिया था, तो बिल्कुल जो है ना सीधी हो जाओ और इन चक्रों में ना पड़ो। और तुम मतलब डॉक्टर से मिलने के लिए जा रही थी, और जो है वो तुम्हें डॉक्टर बनना है और हमारी उम्मीदें जुड़ी है तुमसे, तो पहले तुम डॉक्टर बनने फोकस करो। खैर मीनू उसकी बातें सुन लेती है चाची की। उसके बाद वो जो डॉक्टर मतलब जब उसके घर पे आता है मिराज दिन का जो है वो पता करने के लिए, तो वो डॉक्टर से छुप रही होती है। मतलब कुछ ऐसा जो है वो उल्टा सीधा ना मीनू के दिमाग में चल रहा था। और उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं मीनू को फिर से जो है वो ऑफ़र करके जाते हैं कि मेरी ऑफ़र वैसे तुम मुझसे पढ़ने के लिए आ सकती हो। डॉक्टर साहब चले जाते हैं, और फिर मलिक नादर साहब, उसको तो क्या ही कहने हैं जी, कि वही कि जो कानून होता है वो ताकतवर के घर की बांदी होता है, पहुंच जाते हैं थाने, और फिर जाके वही अपना असर उसको कहते हैं कि भाई मेरी इजाज़त के बगैर तुमने पर्चा काटा तो काटा कैसे। तो जनाब वो डिपार्टमेंट हमारी कंट्री का कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है अमन व अमान को कायम रखने में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, वो ही सबसे ज़्यादा करप्ट है, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी कहती हैं, और हमें डेली रूटीन में देखने को भी मिलता है। तो वो कहते हैं जो एसएच होता है वो कहता है जी मेरी क्या मजाल कि मैं आपके ख़िलाफ़ जाऊं और जाके ऐसा कोई काम करूं। तो जनाब काबिले अफसोस रवैया एक बार फिर जो है वो पुलिस का दिखाया हुआ है कि कैसे मलिक साहब के सामने वो जी उसने अपना आप पेश किया एसएचओ ने, और ये कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और जनाब एक तरफ मेराजुद्दीन की 420, कहीं वो जो है वो लोगों को झूठी अपनी कहानियाँ सुना रहा होता है जी कि मुझे लोगों ने पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो पकड़ लिया था, मुझे जो है वो जासूस समझा, फिर मुझे टीका लगा दिया, और फिर मुझे बॉर्डर पे फेंक गए वो। तो लोग गोलियां खाते हैं, चले मैंने एक टीका लगवा लिया लेकिन अपने राज नहीं बताया। बंदा पूछे सही तुम किस पोस्ट पे थे जो तुमने राज नहीं बताए उन लोगों को। फिर मेराजुद्दीन दरबार पे जाता है, तो दरबार पे जी पीर से मतलब उधर बैठ के जो है वो दुआएं करता है, लेकिन अपनी 420 से वहाँ पे बाज नहीं आता, और फिर किसी और लड़के के साथ बैठ के जो है वो जैसे वो नशा कर रहा था। तो देखिए अब इस मेराजुद्दीन का जो है ना क्या हाल हो गई है, ये सबसे ही जो है वो अनोखा ही निकला है।
नसरीन की बात करें तो उसने जो अपनी तरफ से तो पर्चा कटवा दिया था, वो जाके एफआईआर जो रजिस्टर करवा के आई थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि पुलिस वाले जो है वो ये काम करेंगे। तो जब डॉक्टर को जो है वो अफजल चाचा बताता है तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मैं शाम में खुद जाके पता करता हूँ कि सच क्या जो है वो प्रोग्रेस है। मतलब नसरीन ने तो अपनी तरफ से हिम्मत दिखाई, उसने तो अपना काम कर दिया भी है कि डॉक्टर भी फुल उसके साथ जो है वो खड़ा हुआ है, उसको किसी तरह से भी जो है वो अकेला नहीं छोड़ेगा। और एंडिंग सीन बड़ा ज़बरदस्त होता है कि जब मीनू जो है वो पढ़ने के लिए आई है तो डॉक्टर जो है वो फिर उसको मतलब पूछता है कि तुम बताओ असल बात क्या है या क्या वजह। तो फिर वो बताती जी सरताज चाची जो है वो किसी तरह कह रही थी। तो फिर डॉक्टर कहता है कि तुम टेंशन नहीं लो, मैं उनका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। डॉक्टर उसको पढ़ाता है। जब डॉक्टर उसको पढ़ा लेता है तो ये एंडिंग सीन है बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पे हंसी भी आती है और मज़ा भी आया देख के, बड़ा अच्छा जो है वो ये सीन डायरेक्ट किया हुआ है। डॉक्टर जब पढ़ा लेता है मीनू को तो उसको कहता है कि चलो थोड़ी देर रुक जाओ, फिर साथ में चलते हैं, वो मतलब अफजल चाचा आ जाइए जैसे भी। तो मीनू कहती है मुझे आपके साथ नहीं चलना। तो फिर डॉक्टर उसका मजाक बना रहा था कि हाँ हाँ सरताज चाची से डर गई तुम, देखा इस वजह से। तो फिर वो कहते कि नहीं मैं अपने आप से डर गई हूँ। और फिर कहती कि भाई वो डॉक्टर कहता कि देखो मैं सरताज चाची से कह दूँगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे ना, डाउट नहीं करेंगे। तो कहते नहीं उनसे कुछ ना कहना, क्योंकि वो गलत नहीं कह रही थी, वो सच ही कह रही थी। यानी कि मीनू ने अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया, उसको जो मतलब पसंद था, ये जो उसके दिल में दिमाग में चल रहा था उसने वो कह दिया। मास हुआ इस चीज़ से कि भाई वो लड़की है या कि जी लड़की को पहले कहना चाहिए था, बट एक और ट्विस्ट देखने को मिला है कि उसने खुद ही मीनू ने जो वो इजहार कर दिया इन सारी चीज़ों का। चलो कोई कन्फ्यूजन तो जो है वो क्लियर हुई थोड़ी बहुत। अभी नेक्स्ट एपिसोड में देखने और डॉक्टर का मुंह देखने वाला था, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डॉक्टर का क्या रिस्पॉन्स होता है। तो ओवरऑल अच्छी एपिसोड थी, आप भी जाके देखें, फिर आपकी जो भी रहे तो कमेंट में ज़रूर बतानी आप लोगों ने। मुझे रखिएगा दुआ में याद, अपने रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।